हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी गेम क्लासेस में। और हम लोग क्या कर रहे थे भाई, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स को पढ़ रहे थे। और आज क्लोरोबेंजीन पढ़ करके हम लोग इस चैप्टर को यहीं पर क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर है क्योंकि क्लोरोबेंजीन ही हम लोगों को पढ़ना बचा था। बाकी हम लोगों ने जो बेसिक मेथड थे वो पिछले वाले वीडियो में कवर कर लिए। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी होगी, बहुत बड़ी भी नहीं होगी, 20-25 मिनट के अंदर ही सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए भाई बात करते हैं कि क्लोरोबेंजीन पहले होती क्या है। तो होती है भाई कि अगर हमारे पास में C6H6 हो, इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए और एक Cl लगा दिया जाए, यानी कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक क्लोरीन को जोड़ दें, यानी कि बनेगा C6H5Cl। तो बस यही होती है हमारी क्या, यही होती है हमारी क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो C6H5 इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं भाई, फेनिल ग्रुप है तो हम लोग इसे कैसे लिख देते हैं, PHCl लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, PHCl लिख देते हैं। तो PH का मतलब फेनिल ग्रुप आता है, जैसे RCl लिखते थे वैसे ही PHCl लिख दिया जाएगा। तो फेनिल ग्रुप विद क्लोरीन, तो वही हमारी क्लोरोबेंजीन होगी। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब अगर आगे बताएं कि ये दिखता कैसा होगा, तो दिखता कैसा होगा भाई, ये होगी आपकी फेनिल रिंग, ये होगी आपकी फेनिल रिंग और यहां पर लगा हुआ है आपका क्लोरीन। तो भाई देखो, सारे के सारे कार्बन, चाहे ये कार्बन हो, चाहे ये कार्बन हो, चाहे जितने भी कार्बन इस बेंजीन रिंग में इस समय है, फेनिल रिंग में है, वो सारे के सारे ही क्या है, आपके sp2 हाइब्रिड है। ठीक है, सारे के सारे क्या है, sp2 हाइब्रिड है। क्यों? क्योंकि सभी ने क्या बनाया है, एक डबल बॉन्ड बनाया और एक सिंगल बॉन्ड बनाया। देखो, डबल बॉन्ड, बाकी के सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड और बाकी के दो क्या बना रखे, सिंगल बॉन्ड बना है, तो sp2 हाइब्रिड है। और अगर sp2 हाइब्रिड है तो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर है। ठीक है, तो सारी बातें पिछले वीडियो में हो गई हैं। अगर आपने पिछला वाला नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए पहले, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा था, सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर वहां पर बना करके देखे थे। तो आज के वीडियो में वो इंक्लूड नहीं होंगे, उसको इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में बना दिया कि आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा बन सके। ठीक है, तो चलिए भाई, इसके बाद में हाँ थोड़ी सी बातें कर सकते हैं जरूर। क्या बातें कर सकते हैं कि प्लेनर है, इसका मतलब ये है, पहली बात तो ये वाला जो बॉन्ड है ये भी इस बेंजीन रिंग के साथ में प्लेन में ही प्रेजेंट होगा। ये बात तो समझ गए। तो अगर प्लेन में प्रेजेंट होगा तो जो क्लोरीन है उसके पास में क्या होंगे, जो लोन पेयर होंगे वो आराम से यहाँ पे रिजोनेंस कर सकेंगे। और अगर रिजोनेंस करेंगे तो कहाँ कहाँ आएंगे, ऑर्थो पर, पैरा पर और आर्थो पर। ठीक है, तो ये रिंग को क्या कर देंगे, एक्टिव कर देंगे। रिंग को क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। और इनको एक्टिव करने के साथ में जो भी प्रोडक्ट आएगा वो आर्थो और पैरा पोजीशन पर आया करेगा। ठीक है, तो इतनी बातें तो हम लोग पिछली वाली से भी कनेक्ट हो गए थोड़ा सा वीडियो से, और थोड़ा सा क्लोरोबेंजीन के बारे में भी हमें बेसिक जानकारी मिल गई। तो भाई अब हेडिंग डालिए कि कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं इसे, यानी कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो प्रिपरेशन मेथड भी जनरल वाले कल कौन से लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, तो अगर लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं तो हम लोगों को बस आज अप्लाई करना है। तो हेडिंग डाल दो भाई, प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड, तो प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहला कौन सा आएगा, डायरेक्ट फ्रॉम बेंजीन। अगर हम बेंजीन का ही क्या कर दें, क्लोरीनेशन कर दें सिंगल बार, तो हमें क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास में क्या हो, C6H6 हो और आप इसकी रिएक्शन Cl2 से करा दो। ठीक है, डायरेक्ट किससे करा दो, Cl2 से करा दो। लेकिन हाँ, किसकी प्रेजेंस देनी पड़ेगी, क्लोरीन के सॉल्ट की प्रेजेंस देनी पड़ेगी, यानी कि FeCl3 और टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो आपको मिलेगा C6H5Cl और प्लस क्या निकल जाएगा आपका HCl। ठीक है, तो ये तो सिंपलेस्ट मेथड है कि अगर आपके पास में भाई एरोमेटिक क्लोरीन बनानी है हमें, तो सीधा हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन का ही क्लोरीनेशन करते हैं सिंगल टाइम, और बेंजीन का क्लोरीनेशन करेंगे। ठीक है, बेंजीन का क्लोरीनेशन करेंगे। ऐसे ऐसे लोग आते हैं ना कि खुद हंसी आ जाती है वीडियो बनाते हैं, पर चलो अवॉइड करो सारी चीजों को। तो C6H6 आएगा और Cl2 से रिएक्ट करेगा इन FeCl3 की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल जाएगी भाई, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगी। ठीक है, बहुत आसान सी रिएक्शन है आज की, बहुत सिंपल वीडियो है, प्यार से समझ जाओगे सारी बातें। अच्छा, दूसरी वाली अगर मैं हेडिंग डालू, डाईएजो कंपाउंड। ठीक है, डाईएजो कंपाउंड या डाईएजो क्लोरीन कंपाउंड लिख लो, डाईएजो क्लोरीन कंपाउंड। तो अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा तो शायद ये रिएक्शन आपके लिए सबसे आसान रिएक्शंस में से एक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई हमारे पास डाईएजो क्लोरीन क्या होगा, ये बेंजीन रिंग मान लो है, यहाँ पर क्या होगा, N2Cl होगा। ठीक है, क्या होगा, N2Cl होगा। अब अगर हम लोग इसकी रिएक्शन किससे करा दें, क्लोरीन से ही करा दें। किससे करा दें, क्लोरीन से करा दें। लेकिन क्लोरीन से कराएंगे रिएक्शन तो दिक्कत क्या होगी, दिक्कत होगी ये कि यहाँ पर हमें CO2Cl2 लेना पड़ेगा, CO2Cl2 लेना पड़ेगा। अब जो CO2Cl2 लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा ये, यहाँ पर आएगा Cl
और हम लोग क्या पढ़ते थे कि N2 गैस निकल जाएगी, और N2 गैस निकल जाएगी तो एक क्लोरीन तो बचा और एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, यानी कि क्या मिला आपको HCl। ठीक है, ये वाली रिएक्शन भी हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखी थी, बस वहां पर Cl की जगह पर क्या ले रहे थे, जनरल X ले रहे थे। ठीक है, तो दूसरा कहां से कर सकते हो भाई, डाइएजो कंपाउंड अगर है तो वहां से भी क्या बनाए जा सकते हैं, वहां से भी क्लोरोबेंजीन आसानी से क्या बनाई जा सकती है। बस आपको याद रखना होगा कि आपको Cu2Cl2 या कई जगह पर केवल क्या लिखा मिल जाएगा, कई जगह पर केवल लिखा मिल जाएगा ये CuCl, बस ये लिखा मिल जाएगा। तो चाहे Cu2Cl2 लिखा मिले चाहे CuCl लिखा मिले, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, तीसरी रिएक्शन याद है किसी को, किससे करते थे हम लोग करते थे सिल्वर सॉल्ट से, याद करो, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट। तो सिल्वर सॉल्ट में हम लोग क्या करते थे, क्या ले लेते थे भाई, ये होते थी मान लो बेंजीन रिंग, ये तो रिक्वायर्ड है ही है क्योंकि बिना इसके तो काम होना नहीं है, और इसके साथ में हमारा क्या होता था, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Ag, यही तो सिल्वर सॉल्ट लेते थे। ठीक है, तो अगर इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा दें, Cl2 से करा दें, वहां पर हम लोग X से करा रहे थे, X का मतलब किसी भी हैलोजन से, रिक्वायर्ड जो भी हो, तो Cl2 से करा दे। प्रेजेंस याद होगा आपको रही थी किसकी, CCl4 की, तो क्योंकि AgCl प्रेसिपिटाइज होगा सबसे पहले, तो AgCl तो सबसे पहले निकला। ठीक है, अब बचा क्या, देखो AgCl निकल गया तो आपके पास क्या बचा, ये निकली, यानी कि क्या बची आपकी प्लस CO2 निकली। अब अगर CO2 भी निकल गई तो ये बचा, और एक क्या बचा, क्लोरीन बचा, यानी कि आपको मिला ये, यहाँ पर ये और ये वाला क्लोरीन। ठीक है, तो यहां से भी क्या बना सकते थे, यहां से भी हम लोग क्लोरोबेंजीन बना सकते थे। तो भाई बहुत आसान रिएक्शन है, फटाफट नोट कर लो सभी लोग, बढ़ते हैं आगे। पहले ही कहा है बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। अब दूसरा काम हम लोग हमेशा क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने के पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूसेस मिक्स करके पढ़ लेते हैं, यानी कि एक जनरल डिस्कशन इस कंपाउंड के बारे में। ठीक है, बाकी अगर हेडिंग डलवा के करूंगा, लिखो भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या लिखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल नहीं फिजिकल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर लिखवाऊंगा, उसके बाद में लिखवाऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर 3 वैसी और 3 बेंजीन रिंग वाली, और उसके बाद में लिखो यूजेस, है ना, उसके बाद में क्या लिखो, यूज लिखो, तो बुक वाला काम हो गया ना। तो बुक वाला काम थोड़ी ना करना है, बुक तो घर पे है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे डिस्कस करने के बाद। तो अब एक जनरल डिस्कशन इसके बारे में कि क्लोरोबेंजीन का यूज कहाँ होता है, बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके बारे में क्या है। तो देखिए भाई, अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करें, तो इस कंपाउंड में सबसे पहली चीज है कि इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, आपकी लिक्विड है, फिजिकल स्टेट लिक्विड है। लेकिन लिक्विड होने के साथ ही हम लोग जब पहले पढ़ते थे तो वहां पर क्या लगा था, R ग्रुप लगा था। ठीक है, क्या लगा था, R ग्रुप। अब क्या लगा है, फेनिल ग्रुप। तो फेनिल ग्रुप तो एक बल्कियर ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप है। तो एक बड़ा ग्रुप है यानी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट तो काफी हाई होगा, और अगर मॉलिक्यूलर वेट हाई है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 132 डिग्री के सेंटीग्रेड के आसपास का होता है, यानी कि पानी से भी ज्यादा है। ठीक है, तो पानी से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अगर ये रखता है, देखो कितनी आसानी से चीजों को जोड़ा जा सकता है। अगर ये पानी से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है तो सिंपल सी बात है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करेंगे तो वो भी पानी से काफी ज्यादा हुआ करेगा। कहने का मतलब केवल ये है कि अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी जो है वो मोर देन होगी किससे, वाटर से। ठीक है, मोर देन वाटर से कह लो, या फिर इसकी डेंसिटी जो है वो क्या होगी, वो 1 से ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी 1 से ज्यादा होगी। अच्छा, डेंसिटी 1 से ज्यादा यानी कि पानी से ज्यादा अगर लिखा है, और सोचो अपने दिमाग में कि ये इमिसिबल हो पानी में, और हम दोनों को बनाएं, दोनों को आपस में मिला दें, तो दोनों की लेयर अलग हो जाएंगी ना। जो इमिसिबल होते हैं उनकी लेयर तो अलग हो जाती है, तो किसकी लेयर नीचे मिलेगी, क्लोरोबेंजीन की लेयर नीचे मिलेगी और पानी की लेयर हमें ऊपर मिलेगी। अच्छा, अब मैंने कहा अगर ये इमिसिबल हो तो यहाँ पर एक टर्म आ गया आपका सॉल्युबिलिटी। क्या गया, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी की बात करें तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कहां सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिख लो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे CCl4 में हो जाएगा, CHCl3 में हो जाएगा, C2H5O C2H5 यानी कि डाइथाइल ईथर एक्सेट्रा में हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें किसमें, पोलर की, तो लिख लो इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। अगर हम लोगों के पास पोलर सॉल्वेंट हो तो उसमें नहीं मिलेगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन सा, पानी हो गया, HCl हो गया, HF हो गया, एक्सेट्रा। इन चीजों में ये डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो देखो सारी बातें क्लियर आ गई ना।
मेन मेन बातें जितनी थी वो सारी की सारी आ गई। फिजिकल स्टेट लिक्विड, इसके साथ में कलरलेस भी लिख लो, कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है। चलिए भाई अब बढ़ते हैं आगे। तो कुछ फिजिकल, अच्छा यूज की बात कभी कर लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हो गई ना। यूज की अगर बात करें तो इसके सबसे बढ़िया अगर यूज है इसका तो दो चीजों में यूज होता है। ये फंगीसाइड बनाने में यूज होता है, फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड में एक ऐसा इंसेक्टिसाइड जो पहले बहुत ज्यादा यूज होता था, दैट इज डीडीटी, ठीक है। डीडीटी बनाने में भी क्लोरोबेंजीन का ही उपयोग होता था, लेकिन अब डीडीटी पर क्या कर दी गई है, रोक लगा दी गई है। अब डीडीटी का उपयोग नहीं होता अपने यहाँ, लेकिन हाँ पहले बहुत जाना माना इंसेक्टिसाइड था ये, और इसको जब हम लोग बनाते थे तो क्लोरोबेंजीन की हेल्प से ही बनाते थे। बाकी ये कई सारे और कंपाउंड बना सकता है, जैसे फिनॉल बना सकता है, ठीक है। यानी फिनॉल का मतलब ओवरऑल बात करें तो एल्कोहल बना सकता है यहाँ से, ठीक है। अब एल्कोहल बन गया तो जाहिर सी बात है एल्डिहाइड भी बनाए जा सकते हैं। एल्डिहाइड बन गया तो जाहिर सी बात है कि कार्बोक्सिलिक भी बनाए जा सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन बेसिक यूज थे फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड बनाना। चलिए भाई हो गया, सारी बातें नोट कर लो। अब चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। और केमिकल प्रॉपर्टीज कितने तरीके की पढ़नी है, दो तरीके की। एक तो किसकी वजह से, सारी बातें लास्ट वीडियो में डिस्कस है, एक इस क्लोरीन की वजह से और एक इस रिंग की वजह से। तो सबसे पहले किसकी बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू Cl। चलिए भाई डालिए हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू, किसकी वजह से, Cl की वजह से। तो अगर Cl की वजह से बात करें तो सबसे पहले कौन सा होगा, न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट, न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो आपको पता है कि नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, ठीक। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास में क्लोरीन है या जो भी हमारा हेलोजन है उसका लोन पेयर प्लेन में होने की वजह से रेजोनेट करेगा। दैट मींस यहां पर कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर कुछ देर के लिए आता है। जब तक ये रेजोनेट करेंगे तो डबल बॉन्ड करेक्टर है, दैट मींस RX बॉन्ड PHX बॉन्ड से ज्यादा ही वीक होता है, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये बॉन्ड जनरली नहीं टूटेगा। अगर हमें ये कंडीशन, अगर हमें ये रिएक्शन करानी है तो हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है और साथ ही हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। ये दोनों चीजें जब हमारे पास होंगी तब ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। जैसे मान लो हमारे पास में क्या हो, हमारे पास में ये हो, अच्छा रिंग बार बार बनाओगे टाइम जाएगा, बस ऐसे लिख लो। क्या लिखा, PHCl लिया प्लस क्या लिखा, NaOH लिया, और इसको हम कितना टेम्परेचर दे दें, 350 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दे दें, ठीक है। तो अगर 300 और लगभग कितना ATM, लगभग उसी के बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दें, तब तो ये वाला Cl किसके साथ निकल जाएगा, Na के साथ निकल जाएगा, यानी कि आपका बन जाएगा PHOH, और प्लस क्या निकल जाएगा आपका NaCl। अब PHOH बना करके देखो क्या होगा, यही तो है PHOH, यानी कि क्या बना आपका, फिनॉल बना। देखो क्या बन गया, फिनॉल बना। तो सबसे पहले अगले चैप्टर की एक प्रिपरेशन यहीं से निकल आई। अगर फिनॉल बनाना है तो कहां से चल सकते हैं हम, क्लोरोबेंजीन से चल सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, लेकिन कितने पर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक। तो पहली बात तो ये। अच्छा देखो, क्या केवल बेस के साथ में रिएक्शन होती थी ना, बेस के साथ रिएक्शन होती थी। तो अगर PHCl है और किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, इसकी NH3 अमोनिया, लोन पेयर कंटेनिंग चीज है, लुईस बेस है, ठीक है। और लगभग कितना 250 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, और जो प्रेशर है वो कम होता है, यानी कि 50 to 60 ATM पे रिएक्शन हो जाती है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा PHNH2, ठीक है। क्या मिलेगा, अब देखो PHNH2 निकल गया तो NH2 यहां से निकला, एक हाइड्रोजन एक Cl, तो सिंपल सी बात है कि क्या वापस आना है आपका, HCl वापस आना है, ठीक है। क्या निकलना है, साइड प्रोडक्ट में HCl। अब PHNH2 की अगर बात करें तो देखो क्या है, ये है PH और यहां पर लगा है NH2, तो देखो ये क्या है, ये एमीन है, एरोमेटिक एमीन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीन। तो जो अगला चैप्टर आएगा कौन सा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, वहां पे जब एनिलीन पढ़ेंगे तो उसकी एक प्रिपरेशन यहां से निकलेगी कि क्लोरोबेंजीन से चल करके अगर न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक कराते हैं तो हमें एनिलीन बना सकते हैं आराम से यहां से, ठीक है। चलिए भाई क्लियर हो गई बात। तो इसको पहले नोट कर लो, क्योंकि बोल्ड भर गया है तो इसको साफ करूंगा तभी अगली पढ़ाऊंगा। बस 10 मिनट और चाहिए मुझे, और 10 मिनट के बाद में आपकी सारी प्रॉपर्टीज केमिकल हो जाएंगी। अच्छा ग्रिगनाल्ड यहां से बनाया जा सकता है। देखो जब तक बोर्ड साफ करता हूं तब तक मेरी बातें सुना करो, ठीक है। कि
ग्रिग्नाइट बनाया तो जा सकता है, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में ये भी आपको क्लियर किया था कि ब्रोमीन कंटेनिंग ग्रिग्नाइट जो है वो मैक्सिमम यूज किया जाता है, यानी कि RMgX में RMgX ग्रिग्नाइट होता है, बिल्कुल सही बात है, बट RMgBr का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। तो अगर हम लोग कहें कि क्या ये Mg से रिएक्शन करेगा, क्या ये Mg से रिएक्शन करेगा, तो 100% करेगा, इसमें कोई भी वो नहीं है। तो अगर रिएक्शन विद Mg हम कराना चाहें तो पहले तो याद करो कौन किसके साथ होती थी, ईथर की प्रेजेंस में हो जाएगी। तो अगर हमारे पास हो PHCl प्लस क्या हो Mg और ईथर की प्रेजेंस में इसे क्या कर दें हम हीट कर दें, तो हमें मिल जाएगा क्या, वहां पर RMgX मिल जाता था, यहाँ पर PHMgX मिल जाएगा, यानी PHMgCl मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। बट एज अ ग्रिग्नाइट रीजेंट ये नहीं ज्यादा अच्छे तरीके से यूज किया जाता है। रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि हम लोग अगर बात करें F की, Cl की, Br की और I की, ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ग्रिग्नाइट रीजेंट की रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, और ये तो सॉलिड होता है, ठीक है, इसलिए सबसे बढ़िया तरीके से कौन यूज किया जाता है, Br यूज किया जाता है, क्योंकि बढ़िया आराम से लीव करेगा, कहीं से भी आराम से निकलेगा। तो भाई रिएक्शन तो पॉसिबल है, इसलिए नोट कर लो। अच्छा, अगर कहें रिएक्शन विद Mg, रिएक्शन विद Mg तो हो गई किसके साथ, Li के साथ, लिथियम के साथ रिएक्शन करें तो सेम रिएक्शन होती है, PHCl प्लस कितने Li लेने पड़ते हैं, 2 Li लेने पड़ते हैं, और ईथर के साथ रिएक्शन होती है आपकी, हीट करना होता है, तो क्या मिल जाएगा आपको, PHLi, एरिल लिथियम, क्या मिलेगा, एरिल लिथियम। तो एरिल लिथियम के साथ निकल क्या जाएगा, एक Li एक Cl, यानी कि क्या निकल जाएगा आपका LiCl, ठीक है। इसको अगर बनाओगे तो कैसा बनेगा भाई, ये Li और ऐसे, ठीक है, क्लियर पूरी तरीके से बात। अब अगर अगली बात करें किसकी, तो भाई एक रिएक्शन ये और बहुत बढ़िया देता है, दैट इज वुड्स फिटिंग। कौन सी, वुड्स फिटिंग। अब पिछली वाली में मैंने कह दिया था कि वुड्स फिटिंग आप देख लेना, लेकिन यहाँ पर केवल स्टेटमेंट की बात है तो करे दे रहे कि क्या ले ले, मान लो हम ले लें ये यहाँ पर Cl और 2Na से इसकी रिएक्शन करा दें, और एक और ऐसा ही Cl ये लिया, ठीक है, तो वुड्स फिटिंग में क्या होता है, ये निकल जाता है इतना, और क्या मिल जाता है, डाईफेनिल। डाईफेनिल का मतलब ये, डाईफेनिल का मतलब कितना, 1 2 3 4 5 6, ये और ये, ठीक, ऐसे मिलता है। अच्छा, यहाँ पर एक एल्किल लिथियम भी होता अगर, यानी कि अगर क्या होता, एल्किल लिथियम नहीं सॉरी, अगर यहाँ पर कोई एल्किल हैलाइड भी होता तब भी ये रिएक्शन फॉलो हो जाती, ठीक है, टॉलुइन जैसे कंपाउंड बनाने के लिए यूज होती है। तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी, ये किसमें कौन इन्वॉल्व था भाई, क्लोरीन इन्वॉल्व था, तो ये थी क्लोरीन की वजह से होने वाली केमिकल रिएक्शन। तो अब अगर बात करें किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू फेनिल रिंग, तो फेनिल रिंग की भी बात कर लो भाई, पहले इसको नोट कर लो। चलो अब अगर आप लोगों ने फिर से वही बात, यार लास्ट वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लो, जाकर के देख लोगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर अगली बात बनाएं तो हमें कितनी रिएक्शन पर ध्यान देना है, 3-4 रिएक्शन पे ध्यान देना। देखो, सल्फोनेशन करेंगे, एल्काइलेशन करेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे और नाइट्रेशन करेंगे, ठीक है, ये 4 तो करेंगे बिल्कुल। उसके बाद में आगे की देखेंगे क्या करना है। तो एक बढ़िया तरीके से 4 टाइप का बना लो, अच्छा सा पूरा बोर्ड साफ कर लो, और उसके बाद में देखते हैं कैसे हम लोग लिख सकते हैं इनको आसानी से। तो मान लो ये रखी क्लोरोबेंजीन आपकी, ठीक है, ये है क्लोरोबेंजीन, और इसकी सबसे पहली रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे, सबसे पहली रिएक्शन कराएंगे HNO3 एंड H2SO4 से, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, नाइट्रेशन, ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, नाइट्रेशन कहते हैं। याद है ना सभी को, नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रिक एसिड विद सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, दूसरी कौन सी करा लें, दूसरी करा लें, चलो यहाँ पर Cl2 से रिएक्शन कराएंगे और किसकी प्रेजेंस दे देंगे, FeCl3 की। इस रिएक्शन को कहोगे क्या, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ठीक है। अच्छा, अगली कौन सी कराएंगे, तीसरी करा ले, चलो H2SO4 के साथ में SO3, ठीक है, H2SO4 के साथ में SO3। तो अगर इसको देखें तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, सल्फोनेशन, ठीक है। और उसके बाद में अगर लास्ट बताएं तो कौन सी कर लें, चलो कौन सी, एल्काइलेशन कर लें, एल्काइलेशन। अब एल्काइलेशन में यूज क्या होता है, CH3Cl, ठीक है, CH3Cl ले लें, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। तो देखो अब कितनी आसानी से आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर लास्ट वीडियो नहीं भी देखा तो एक बार वापस से बता रहा हूं क्या होता है
कि हमारे पास में जो ये क्लोरोबेंजीन है ना, ये क्लोरोबेंजीन इसका लोन पेयर अटैक करेगा तो यहाँ लोन पेयर आएगा, यहाँ लोन पेयर आएगा, एक बार यहाँ लोन पेयर आएगा, यानी कि ऑर्थो एक्टिव है और पैरा एक्टिव है, यानी कि जो भी एडिशनल प्रोडक्ट होगा वो ऑर्थो और पैरा पर ही मिलेगा। तो अगर हम लोग बात करें कहाँ पे कौन जुड़ता था, तो नाइट्रेशन में क्या जुड़ता था, नाइट्रोजन में NO2 ग्रुप जुड़ता था, इसमें हमारी क्लोरीन जुड़ती थी, यहाँ पर हमारा SO3H जुड़ता था और यहाँ पर हमारा R ग्रुप जुड़ता था। ठीक है, तो अगर यहाँ की बात करेंगे तो सबसे पहला प्रोडक्ट देखो बिना देखे लिख सकते हो, क्या मिलेगा, यहाँ Cl और ये जोड़ लिया और यहाँ पर क्या बना दिया, NO2 आर्थो पर, और दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, यहाँ पर Cl और यहाँ पर NO2, यानी एक बार आर्थो पर NO2 एक बार पैरा पर NO2। और पीछे मेजर कौन, तो यही बताओगे, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन नहीं दी हुई है तो मेजर प्रोडक्ट आर्थो वाला रहेगा। अच्छा, इस नाम बताओ क्या होंगे, ठीक है, नाम बताओ इनके, तो आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब इसकी बात करो तो इसमें भी क्या जुड़ना होता है, क्लोरीनेशन में क्या जुड़ना होता है, Cl जुड़ना होता है, तो एक बार यहाँ जोड़ दो, बस ऐसे बना लो, और दूसरी बार कहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो और यहाँ जोड़ दो। देखो एक बार आर्थो बना, एक बार पैरा बना, तो अगर इसको पूछे तो क्या बनेंगे, तो आर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो पैरा, ये आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अच्छा यहाँ पर आओ तो क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, SO3H, तो यहाँ पर Cl है और यहाँ पर क्या है, SO3H आया, और अगर हम लोग कहें यहाँ पर Cl है तो यहाँ पर SO3H आया। अब भैया नाम बताओ इनके क्या होंगे, तो नाम होंगे आर्थो। देखो अब ये वाला ग्रुप जो है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो अगर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा तो इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो ये आर्थो पर क्लोरीन, ये पैरा पर क्लोरीन, इसको बॉन्ड को बिल्कुल क्लियर दिखा लो। ठीक है, तो क्या होगा, आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो क्या होगा, इसकी बात करें तो यहाँ पर एक बार आएगा CH3, यहाँ पर Cl एसिटिस, ये इस तरीके से, और यहाँ पर आएगा एक बार पैरा पर CH3 और यहाँ पर Cl और यहाँ पर रेजोनेंस दिखा दो। ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर भी CH3 जो है वो साइड चेन में आ गया, कार्बन कंटेनिंग चीज है, तो इसके बिहाफ पे नाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, आर्थोक्लोरोटालुइन और पैराक्लोरोटालुइन। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें हो गई किसकी, नाइट्रेशन की, क्लोरीनेशन की, सल्फोनेशन की और एल्काइलेशन की। तो इनको भी भाई नोट कर लो, इनको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं किस पर, एक चीज और पढ़ ले, दैट इज DDT बनती कैसे थी। ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, हालांकि यूपी बोर्ड से हटाया गया है टॉपिक, बट DDT बना के एक केमिकल प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे हम लोग, बस ये मान के चल लो। ठीक है, अब इसको साफ कर रहा हूं पूरी तरीके से। तो एक कंपाउंड था और वो कंपाउंड जब आप लोग क्या पढ़ रहे थे, CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म पढ़ रहे थे, उसको बनाते पर बीच में आया था, उसका नाम था क्लोरल। ठीक है, CCl3CHO। तो क्लोरल की रिएक्शन अगर हम लोग किससे करा दें, क्लोरल की रिएक्शन अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन से करा दें तो हमें DDT मिलती है, बस हमें वहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करना होता है। ठीक है, आराम से बातें सुना करो, जब बोर्ड साफ किया करो, वहां से हमें एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालना, और जब भी वाटर निकालना हो तो कंसंट्रेटेड एसिड से अच्छा रास्ता कोई नहीं दिखाई देता। तो क्लोरल की बात करो पहले, देखो क्लोरल ये होगा CCl3CHO। ठीक है, ये होगा, तो जरा बनाओ इससे, कैसा होगा, CCl3। ठीक है, और C और उसके बाद में CHO अगर है आपके पास में तो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो डबल बॉन्ड से O दिखाओ और यहाँ से क्या दिखाओ, H दिखाओ, ऐसे दिखाना पड़ेगा, कुछ ऐसे दिखाना पड़ेगा, CCl3CHO। अब हम क्या कह रहे थे कि ये तो क्लोरल हो गया। अब क्लोरल की रिएक्शन हमें किससे करानी, क्लोरोबेंजीन से करानी है, तो क्लोरोबेंजीन को जरा उल्टा बनाओ, उल्टा का मतलब Cl जो है वो इस साइड में ना हो, Cl किस साइड में हो, इधर हो, और ये बना लो ऐसे, और दूसरा वाला भी कैसे बना लो, दूसरा वाला बना लो ऐसे। अब इनके हाइड्रोजन जो है उनको जरा सा ओपन कर लो, अब देखो क्या हो सकता है, कहीं से वाटर निकाल सकते हो, तो कहोगे सर ये वाला पानी निकाला जा सकता है, लेकिन ये वाला पानी इतनी आसानी से तो नहीं निकलेगा, तो हम क्या करें, हम डाल दें कंसंट्रेटेड H2SO4 विद हीट। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में हम क्या कर दें, इसे गर्म कर दे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये क्या हो जाएगा भाई, निकल जाएगा। अब अगर ये पानी का मॉलिक्यूल निकल गया तो देखो बचा क्या, इतनी चीज यहां पर बची, और उसके बाद में रह क्या गया, ये वाला C, ये वाला H, और ये दोनों हाइड्रोजन निकल गए, तो इस कार्बन की दोनों वैलेंसी कौन पूरी करेगा भाई, यही पूरी करेगा। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले तो ये वाला कार्बन बनाओ, इसकी दोनों वैलेंसी ये पूरी कर रहा है, तो एक तरफ ये वाला, एक तरफ कौन सा, एक तरफ ये वाली रिंग, ऐसे बना लो बस। ठीक है, ये बनाओ तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा, यहाँ पर Cl ये बना लो, दूसरी वैलेंसी भी ऐसे ही पूरी हो रही होगी, यानी कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पर Cl बना लो। ठीक है, अब बचा क्या, देखो इसके पास एक हाइड्रोजन था तो इसके पास में एक हाइड्रोजन है, अब कितनी यूनिट रह गई, ये यूनिट रह गई, यानी कि इसे ऐसे बना लो, CCl, Cl और Cl, बस इतनी चीज ये जो आई, ये इतना,
यही आपका क्या होता था, डी डी टी होता था। तो इसको भी आप एक केमिकल प्रॉपर्टी के तौर पे भी यूज कर सकते हो। और बाई चांस अगर डीडीटी पूछा जाता है, नहीं कुछ तो स्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतनी चीजें हमें क्लोरोबेंजीन के बारे में पढ़नी थी और क्लोरोबेंजीन यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका। आप कोशिश करेंगे कि हम लोग जल्द से जल्द क्या शुरू कर दें, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर को अपने चैनल पे शुरू करें। शेयर करते रहिएगा इन वीडियोस को। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो गई है, जितने भी बच्चे कांटेक्ट में है सबको सेंड कर दूंगा एक तरफ से। और सब लोग कोशिश करिए कि पूरा चैप्टर शेयर करिए, क्योंकि और सबको बता दीजिए कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर यानी कि ऑर्गेनिक कंटिन्यू है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि अगले वीडियो में हम लोग अल्कोहल, फिनॉल, ईथर शुरू करते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।